अस्सलामुअलैकुम। आज है इतवार, मार्च की 29 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाएंगे आज की अहम खबरें। मशरिकी वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर कश्मीर से, जहां एक अफसोसनाक वाक़ये में जम्मू कश्मीर के अहम पहाड़ी रास्ते जोजिला पास पर बर्फानी तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। यह वाक़या श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर पेश आया, जहां कई गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गईं। कम अज कम 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कुछ अफराद के लापता होने की इत्तला भी है। रेस्क्यू टीमें, जिनमें बीआरओ और पुलिस शामिल है, मुसलसल इमदादी कार्रवाइयां कर रही हैं, जबकि शदीद बर्फबारी के बाइस शाहराह को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बात करते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनशियात के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। उन्होंने वाजिया किया कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली अपनाई जाएगी, जिसमें कार्रवाई के साथ साथ आगाही और बहाली के इकदाम भी शामिल होंगे। इसी दौरान असम्बली में फारूक अब्दुल्ला पर होने वाले कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत की गई। तमाम सियासी जमातों ने इसे एक संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार देते हुए अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। याद रहे कि 11 मार्च को जम्मू में एक तकरीब के दौरान उन पर फायरिंग की गई थी, ताहम वो महफूज रहे। अब आते हैं सियासी मंजरनामे की तरफ, जहां वजीर आला ने असम्बली में कई अहम ऐलानात किए। उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडितों की जमीनों की वापसी का अमल जारी है और अब तक तकरीबन 3700 कनाल जमीन असल मालिकान के हवाले की जा चुकी है, जबकि मजीद जमीन भी बहाल की जा रही है। इसके साथ उन्होंने सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल 2026 पेश किया, जिसका मकसद अदालती निजाम को मजीद मौसर और तेज बनाना है। उन्होंने फाइनेंस और ऑडिट रिपोर्ट्स भी असम्बली में पेश किए, ताकि सरकारी अखराजात में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रीनगर में एहतजाज करते हुए हुकूमत पर वादे पूरे न करने का इल्जाम लगाया और अवामी मसाइल को उजागर किया। अगली खबर में बात करते हैं कानूनी मामलात की, जहां एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। जहां दोस्तों, अलायदगी पसंद रहनुमा शबीर शाह को दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। अदालत ने तवील कैद और मुकदमे में ताखीर को इस फैसले की बुनियाद बनाया, जबकि सख्त शराइत भी आयद की गई हैं। इसके अलावा हुकूमत ने हाई कोर्ट के लिए 6 नए लॉ ऑफिसर्स भी तैनात किए हैं, ताकि कानूनी निजाम को मजीद मजबूत बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। माशी सूरत हाल की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मंसूबा शदीद तनकीद का शिकार है, क्योंकि हजारों दरख्वास्तों के बावजूद एक भी सनती जमीन अलॉट नहीं की गई। जमीन की शदीद किल्लत और बार बार पॉलिसी तब्दीलियों ने सरमायाकारों में मायूसी पैदा की है। ताहम चीफ सेक्रेटरी ने गैर जरूरी एनओसीज खत्म करने पर जोर दिया है, ताकि कारोबार को आसान बनाया जा सके और तरक्की की रफ्तार को तेज किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अवामी सहूलियात के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यकीन दहानी कराई कि पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं है और अवाम अफवाहों पर ध्यान न दें। हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा ले रही है। इसी दौरान गरीब खानदानों को सोलर तवानाई के जरिए मुफ्त बिजली की तजवीज भी ज़ेर गौर है, जबकि मुल्क भर में PNG नेटवर्क को तेजी से फैलाने का फैसला किया गया है, ताकि LPG इन्हिसार कम किया जा सके। बात करते हैं माहौलियात की। श्रीनगर में एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप ने SP कॉलेज ग्राउंड में फूड एक्सपो के इनेकाद की मुखालफत की है और खबरदार किया है कि इससे माहौल और तलबा की सरगर्मियां मुतासिर हो सकती है। अगली खबर में श्रीनगर एयरपोर्ट जदीद सहूलियात के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें DG यात्रा और मुफ्त वाईफाई जैसी सहूलियात शामिल है। इसी तरह हुकूमत ने NHPC के साथ 500 मेगावाट हाइड्रो पावर मंसूबों का मुआहिदा किया है, जिससे तवानाई पैदावार और रोजगार में इजाफा मुतवक्का है। उधर बारामूला में 13 स्कूल इमारतों का नामुकम्मल रहना भी एक अहम मसला है, जिसकी वजह से लागत में इजाफा और स्कीमों की तब्दीली बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। दाचीगाम के इलाके में जंगली सूअर के मसले से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। अब चलते हैं चंद कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ, जहां कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर सूरत हाल काफी हसास हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू करते हुए खिते में इस्तेहकाम और समंदरी रास्तों की हिफाजत पर जोर दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत आलमी बहरान का बोझ अवाम पर नहीं बढ़ने देगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी कहा कि फौरी फैसलों के साथ तवील मुद्दती तैयारी नागुज़ीर है।
अब आते हैं आलमी सूरत हाल की तरफ, जहां मशरकी वसा की जंग 29वें दिन में दाखिल हो चुकी है और कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ईरान की जानिब से सऊदी अरब के एक एयर बेस पर हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं, जबकि यमन के हूसी बागियों ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। उधर अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 भारतीय शहरी जख्मी हुए। और आखिर पर यह खबर कि ईरान जंग के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। मुख्तलिफ शहरों में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ रैलियां निकाली गई। तो नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आप तक इसी तरह से अहम खबरें पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।